सीताराम सादर प्रणाम वीर आप सभी को मेरा। आज हम मॉर्निंग की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड मॉर्निंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं आज मॉर्निंग में उठते के साथ ही, क्या फीलिंग है उनकी आज सुबह, क्या आप उनकी फीलिंग में आज सुबह थे एंड कैसी बीती है उनकी पिछली रात। वो सारी एनर्जी मॉर्निंग की करंट फीलिंग में आएगी तो हम उसको रिकवर करेंगे। एंड आज मेरे इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था मॉर्निंग मेडिटेशन में कि आज की लव रीडिंग में मैं आप सभी को ना एंजल की भी गाइडेंस दूँ। तो थोड़े से डेक्स एंजल के भी निकलेंगे एंड एंजल के डेक में आपके लव लाइफ से रिलेटेड निकालूंगी कि आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग के बाद हम देखेंगे कि एंजल क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और आप सभी का कम समय लेते हैं। और ये रीडिंग अगर आपको मिल रही है मॉर्निंग में, ये मेरी टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से। एंड अगर आपके पास ये रील, ये पोस्ट एंड ये वीडियो पहुंच रही है तो आप समझिएगा कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये मैसेजेस पहुंचे, आपके पार्टनर के मैसेजेस आप तक पहुंचे। ये सोचना है आपको, फिर इस रील को देखना है। एंड जब भी आप इसको देखना शुरू करेंगे तो अपने पार्टनर का नाम तीन बार, 5 बार, 7 बार ले लीजिए एंड उनके फेस को विजुलाइज करिए, ठीक है ना। आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, इंस्टा पर देख सकते हैं एंड फेसबुक पर देख सकते हैं। कहीं से भी अगर ये आपको वीडियो मिलती है तो आप समझिए कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये रीडिंग है आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट थॉट एंड मॉर्निंग करंट फीलिंग। देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या फील किया है उन्होंने आपके बारे में, आपको याद भी किया है या नहीं किया है एंड आज सुबह उनकी कैसी है, आज सुबह की शुरुआत उनकी कैसी रही है, आज सुबह की शुरुआत उनकी कैसी रही है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इनके पार्टनर की, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, फॉलोवर्स हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट क्या रही हैं आज इन्हें लेकर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पहला कार्ड आया है भाई पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। द स्टार की एनर्जी आई है भाई, स्टार की एनर्जी आई है। द हैंगमैन, ये कार्ड देख लीजिए आप किस टाइप का कार्ड है एंड रीडिंग आपको मॉर्निंग की आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। द हैंगमैन की सिचुएशन है, मतलब भाई सुबह की एनर्जी ही अच्छी तो नहीं है, सुबह की एनर्जी अच्छी नहीं है। देख लीजिए कि ये फीमेल है और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ देख रही है और सोच रही है। यादें याद आ रही हैं इनको भाई मॉर्निंग की थॉट में ही। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द हैंगमैन। बहुत ज़्यादा आत्ममंथन, सोच विचार चल रहा है। लाइफ में क्या है, सुबह से सोच रही है जिंदगी में है क्या, मेरे पास है क्या। लोग शाइन कर रहे हैं, लोग चमक रहे हैं, बट मैं तो उल्टा टंगा हुआ हूँ अपनी ऑल ओवर लाइफ में। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ तो ब्लॉक हो गई है, स्ट्रक हो गई है, कुछ है ही नहीं लाइफ में अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, किस दिशा में जाऊँ, कोई दिशा मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त आप इनको ऑफर पर ऑफर करते थे, आप इनको फॉलो करते थे, इनको आप प्यार करते थे। प्यार तो भैया आपके दिल में आज भी कहीं ना कहीं है, तभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ऐसे ही थोड़ी ना आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है व्यूअर, है ना। तो यही सब सोच रहे हैं कि जब आप इनको समझाते थे, हर चीज़ बोलते थे कि कोशिश करो रिश्ते सुधरें, बद से बदतर हालत ना आए हमारी इस लव लाइफ की सिचुएशन में, इनको जब समझ में नहीं आ रहा था। आज वही सोच को, आज मॉर्निंग से वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, वही उलझन है, वही उतल फुतल है एंड सिचुएशन और हालात सुबह के तो ऐसे थे कि इनको ये फील हो रहा था कि मैं क्या करूं, मैं जीऊं कि भी ना जीऊं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और आपको ना देख रहे हैं कि आप एक लाइट में चले गए हो, आप एक लाइट में चले गए हो एंड आप पहले से ही आपके लिए देखो, इनको ये लगता था ना कि भाई आप कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना घटित, अच्छा एंड बुरा, आप ना बैलेंस बना लेते हो। और हो सकता है मेरे व्यूअर बैलेंस बना लेते हो, ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इस व्यक्ति की थॉट में मॉर्निंग में ऐसा है कि आपकी लाइफ में सुख है या फिर दुख है या बहुत ज़्यादा
संघर्ष है, फेस भी किया आपने एंड कर भी रहे हो, बट फिर भी आप बैलेंस बना के चलते हो। आप हर चीज का बैलेंस बना के चलते हो, हर चीज को एक आप टाइम टेबल से चलते हो। एंड आप हो सकता है बहुत डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं। जो मेरे व्यूअर हैं, जो रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर की करंट थॉट है मॉर्निंग में। तो ये सोच रहे कि मेरे अंदर ये इस प्रकार के गुण मेरे अंदर क्यों नहीं है, मेरे अंदर क्यों नहीं है ये चीजें जो उसके अंदर थी। एंड हो सकता है अभी भी उसके अंदर हो, ये थॉट में है इनकी। ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते ओवर थिंकिंग इतनी एक्सेस हो गई मॉर्निंग में ही आज इनकी कि कहते नहीं कि व्यक्ति उल्टा टंग गया हो। देखो द हैंगमैन का कार्ड है, ये देख लीजिए इसके सिचुएशन को। इसका मतलब ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किस दिशा में जाऊं, क्या डिसीजन लूं, क्या एफर्ट्स लगाऊं, क्या अब ये यही सोच रही कि आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, करे तो करे क्या करे तो करे क्या। मुझे हंसी आ रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, वो हालात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। एंड सुनिए, ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं डियर। मैं एक फीमेल हूँ तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको इस तरीके से सुनने को मिलेगी। हो सकता है आप मेरे चैनल पर कोई मेल देख रहे हो एंड हो सकता है कोई फीमेल सिस्टर भी देख रही हो। तो आप लोग ना अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, है ना। आप रीडिंग देखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। इस बुद्धि और विवेक से इस रीडिंग को आपको देखना है। कोई भी पर्सनल डिसीजन इस रीडिंग के बिहाफ पे आपको नहीं लेना है। आप कहीं रिलेशन में रुके हो, स्टक हो, समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया है, तो किसी भी टैरो रीडर से एक अपनी छोटी सी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। चाहे आप मुझसे लीजिए, किसी भी टैरो रीडर से ले लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आप टैरो रीडिंग का चैनल सिर्फ एक आपने मेरा ही फॉलो किया होगा, है ना। जो आपको आपके दिल से जो अटैच हो रहा है टैरो रीडर, आपके मन को जो टैरो रीडर भा रहा है, आप उससे लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जनरल कलेक्टिव रीडिंग को देखकर कोई आधार नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये रीडिंग हम लोग जनरल रीडिंग करते हैं और कलेक्टिव है, पता नहीं किसकी एनर्जी हमारे डेक पिक कर लेते हैं, किसके लिए रीडिंग होती है। हम तो रीडिंग सबके लिए कर रहे हैं कलेक्टिव, है ना। इसीलिए इतना मेरा समझाने का फर्ज है। चलिए और देख लेते हैं कि आज मॉर्निंग में क्या थॉट रही है इनकी, एंड मॉर्निंग में क्या फीलिंग रही है, क्या फीलिंग रही है यूनिवर्स, क्या गहराई से इन्होंने सोचा है आज क्या गहरा, आज मॉर्निंग की एनर्जी में क्या कुछ सोचा है मेरे व्यूअर को लेकर के। मेरे व्यूअर को लेकर के बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर को लेकर के बताइए क्या कुछ सोचा है आज गहराई से इस व्यक्ति ने मेरे व्यूअर को लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया भाई। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस मैं कह सकती हूँ एक लव ट्रायंगल है, यानी कि थर्ड पार्टी है इस रिलेशन में, है ना। मे बी आपको पता भी हो या कुछ लोगों को ना हो पता, आपकी रिलेशन में थर्ड पार्टी वर्क कर रही है। देखिए हर दिन की रीडिंग अलग होती है, आप ये मत सोचिए कि रात की रीडिंग में ऐसी एनर्जी है, मॉर्निंग में ऐसा क्यों आया। मैंने क्या कहा अभी आपको कि कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, किसकी एनर्जी पिक करते हैं कार्ड कुछ नहीं पता। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही ये रिलेशन ब्रेक हुआ है। द जजमेंट का कार्ड क्यों आया है भाई, द जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। देखो अगर नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो पार्टनर है ना आपके, जिनको भी सोचकर, जिनको भी देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है ये आपका कार्मिक पार्टनर हो डियर। ये आपका कार्मिक पार्टनर है, बहुत हद तक हाई चांसेस है। एंड आपकी लाइफ में जजमेंट का कार्ड आया है ना, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। ये व्यक्ति एक समय में चले गए, अभी हम कह सकते हैं कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप, बट ये फिर से बैक आएंगे, फिर से आपको कर्मा एक ट्रिगर दे करके जाएगा ये व्यक्ति। बहुत हाई चांसेस है कि आपका कार्मिक लव है भाई, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। एंड जरूरी नहीं है कि मैम मैं तो मैरिड हूँ, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे तो ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे हैं इसके साथ, तो ये मेरा कार्मिक पार्टनर कैसे हो गया। हो सकता है, आपको पता है कार्मिक कभी कभी हमारे सिबलिंग भी हो जाते हैं, हमारे ब्लड के रिलेशन के रियल ब्रदर, रियल सिस्टर भी कार्मिक बन जाते हैं, हमारे मदर फादर तक कार्मिक आ जाते हैं हमारे जीवन में कई बार, जो हमें बहुत दुख, बहुत पीड़ा, ऐसा दर्द आपको देंगे ना कि आपने हैरान हो जाओगे। आपको कोई जिस माँ ने जन्म दिया वो कैसे इतनी पीड़ा दे सकती है।
जिस पिता ने जन्म दिया वो कैसे इतना दुख दे सकते हैं? जिन भाई बहनों को मैंने अपना माना, मेरा ब्लड का रिलेशन है, वो कैसे मुझे इतना पीड़ा दे रहे हैं? दे सकते हैं भाई। क्यों? कार्मिक कोई भी हो सकता है हमारी लाइफ में। तो ये जो पार्टनर है, बेशक आप मैरिड हो इनसे, ठीक है, हो सकता है कि ये पार्टनर आपके कार्मिक पार्टनर हो, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आए अपने पिछले जन्म का कर्मा क्लियर करने के लिए। हो सकता है आपने उस पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति के साथ आपने चीटिंग किया हो, आपने थर्ड पार्टी बना ली हो, इस व्यक्ति के होते हुए भी आप पास्ट की लाइफ में थर्ड पार्टी में चले गए हो। अब ये व्यक्ति लौट के आपकी जिंदगी में आपका हमसफर बना, आपका हस्बैंड बना, आपका लवर बना, बट ये है कौन? रियलिटी है कौन? ये आपका कार्मिक पार्टनर है। तो ये आपसे क्या लेके जाएगा? ये सारे बदले पूरे तो करेगा ना? बताओ, सारे जरूरी नहीं है कि हमारी मैरिड है यार, 14 साल 15-20 साल के बाद भी शादियां टूटती हैं। पता चलता है कि कार्मिक पार्टनर के साथ रह रहे थे हम, पता चलता है कि कार्मिक पार्टनर से डील किए इतने समय तक, बच्चे हो गए, यस हो गए, लेकिन पता नहीं था ना कि कौन है ये, सोलमेट है, कार्मिक के ट्यून फिल्म में क्या है ये। पता चला ये तो कार्मिक था भाई। तभी अच्छा, आप लोग देखो, बहुत सी शादियां होती हैं, उसमें देखते हो कि बहुत लंबा लंबा रिश्ता चलता है, अचानक से एक खबर आपको मिलती है कि फलाने फलाने का डाइवोर्स हो गया। अच्छा, उसका डाइवोर्स हो गया? हाँ। अच्छा, कुछ शादियां मान लीजिए कि 1 महीने भी नहीं चलती, 40 दिन 15 दिन भी नहीं चल पाती। और आजकल तो समय आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है दुनिया में, न्यूज़ आप लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हो, क्या हो क्या रहा है? कार्मिक सब बदला लेने आते हैं, और अपना उनका जैसे ही बदला वो पूरा हो जाता है, वो फिर क्या होता है, हमारी लाइफ से आउट चले जाएंगे। लेकिन वो अपना बदला लेके जाएंगे, वो रिवेंज पास्ट का लेकर के जाएंगे, वो अपना बदला लेंगे, और ईश्वर हमें कर्मा देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लाइफ का भी जो जीवन आपको मिला है ना, बड़ा सोच समझ करके कर्मा क्रिएट करें अपना। अगर आज आप बुरा कर रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट लाइफ में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अब तो भगवान जो है ना, लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, तूने ऐसा किया, ले फटाफट खट लैपटॉप चला, और भगवान ने उसको डिसीजन दे दिया, उसको कर्मा सामने बैक टू बैक दिखा दिया, विद इन 15 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर दिखा दिया डिवाइन ने। अब तो ये हिसाब हो रहा है प्रभु परमात्मा का। तो जब भी करिए अच्छा कर्म करिए। मैं भी आपको एक टैरो रीडर होने के नाते मेरा फर्ज है आपको इतना गाइड करना। अगर बीच बीच में कुछ गाइडेंस देती हूँ तो उसको कैच किया करो, समझा करो उसको। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लव रीडिंग ही देखनी है, उस लव रीडिंग में आपको हीलिंग में सेंड कर रही हूँ, आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, तो आप उस पॉइंट को पकड़ो। दीदी क्या बोल रही हैं, क्यों ऐसा बोल रही हैं, हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या हमें एक व्यक्ति के पीछे ही भागना है, क्या हमें एक व्यक्ति के पीछे ही रहना है, क्या इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकती, क्या इसके बिना मैं रह नहीं सकता? क्यों नहीं रह सकता? आप उसको रह के दिखा दो ना, एक बार आप उसको एक बार जी के दिखा दो, एक बार उसको रह के तो दिखा दो, उसको नानी ना याद आ जाए फिर बोलना। और ऐसा होता है जब आप अपनी लाइफ पे काम करने लगोगे ना, है ना, अपने करियर पर काम करोगे, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो जाओगे ना, और जब उस व्यक्ति पे से ध्यान हटा लोगे ना, तो देखना वो व्यक्ति खुद आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। होता है ऐसा, मैंने देखे हैं, और मेरे जो क्लाइंट है वो फीडबैक दे के बताते हैं कि हाँ आपने ऐसे से बोला, हमने ऐसे से फॉलो किया, और देखो आज वो मुझसे रिकनेक्ट कर रहा है, देखो आज वो मुझसे रिकनेक्ट करना चाहती है, वो मेरे पास फिर से आना चाहती है, फिर से रिलेशन शुरू करना है। तो होता है ऐसा। जब तक हम किसी चीज के पीछे भागेंगे, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो चीज हमसे और दूर चली जाएगी। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी क्यों नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि वो टेक्निक तो कर रहे हैं, बट उसके लिए ना बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है, विचलित है मन उनका। हाय हमारी मैनिफेस्टेशन कब होगी पूरी, हाय बस 30 डेज होने वाले, हाय बस 90 डेज हो जाए। तो ऐसे लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक नो डेड हो जाती है, काम ही नहीं कर सकती भैया, आप कितना भी कर लो, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, मन शांत नहीं है, दिल शांत नहीं है। तो समझा करिए थोड़ा सा। अब ये क्या सोच रहे हैं कि कभी आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आज अब ये सोच रहे हैं कि ईगो हर्ट हो जाएगा ना भाई, ये कैसे आएंगे आपके पास ऑफर लेके, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति बड़ा मनी माइंडेड है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, बस इसके दिमाग में तो ये फीड है
कि अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में जैसे हो, जो कर रहे हो, जैसे जी रहे हो, आप कंप्लीट हो। चाहे मेरे व्यूअर की लाइफ में अभी भी दुख है, स्ट्रगल है, बट इसको तो लग रहा है कि नहीं भाई, आपको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप ना भी इस एनर्जी से भी निकल गए हो। लेकिन ये एक एहसास हुआ है इसको कि ये इस रिलेशन में जो थर्ड पार्टी लेकर के आया ना, उस थर्ड पार्टी की वजह से सारी चीजें क्या हो गई है, फ्लॉप हो गई है। इसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकता, ये बंद गया। इसको समझ नहीं आ रहा इधर जाऊं या उधर जाऊं, उधर जाऊं या इधर आऊं, करूं तो करूं, क्या करूं। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी के पास गए क्यों थे? पेंटिकल चाहिए था, मनी चाहिए था, फाइनेंस चाहिए था, और थर्ड पार्टी ने हो सकता है इनका बेवकूफ भी अच्छा बनाया। थर्ड पार्टी के पास था तो कुछ नहीं, बट थर्ड पार्टी ने इनको दिखा बहुत दिया, शो ऑफ बहुत कर दिया। अब करे तो करे क्या करे, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब कहाँ जाएंगे, आपके पास कैसे आएंगे? इसीलिए द हैंगमैन की सिचुएशन है। आपको लग रहा होगा थर्ड पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है, बट नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी क्या मुंह उठा के आएगा आपके पास, क्या मुंह उठा करके चलेगा, क्योंकि ये तो आपको शाइन करते हो। देख लो ना कार्ड, इनके दिमाग में ये है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, और बहुत हद तक एक चीज और चल रही है इस बंदे के दिमाग में, बंदा है या बंदी है, कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए, एंड कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। मतलब तुम तो आओ नहीं, और अगर मेरा व्यूअर कहीं बढ़ना चाहता है, अपने मन को रिलैक्स देना चाहता है, हील करना चाहता है, अगर किसी से मेरा व्यूअर कनेक्ट कर रहा है या कर रही है, तो क्या गलती है भाई, उसकी भी अपनी लाइफ है। अगर उसको कोई व्यक्ति हील कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि जिसने पहले धोखा खा लिया ना, वो एकदम से प्यार कर भी नहीं पाएगा सेकंड टाइम। मैं ये भी बता दूं आपको, अगर आप किसी से कनेक्ट भी हो रहे हो ना, तो आपने फिर भी ना बहुत बाउंड्री क्रिएट कर रखी होगी। आप नॉर्मल वे में कनेक्ट हो क्योंकि आपको उससे हीलिंग मिलती है, बट आपका दिल से वो कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ नहीं बन सकता, और बना भी नहीं होगा, है ना। बट इनको तो क्या लग रहा है, इनको तो ये लग रहा है कि कनेक्ट हो तभी मेरी याद नहीं आती, तभी मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँ या ना आऊँ तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पार्टनर की सोच है। चलिए, मैंने सेकंड डेक ले लिया है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस डेक से क्या करंट फीलिंग है, आज मॉर्निंग में क्या करंट फीलिंग है इनके। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट मी, बता दीजिए आज मॉर्निंग में क्या करंट फीलिंग है, इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर को लेकर के। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनकी एनर्जी लीजिए। जो भी मेरा व्यूअर मुझे देख रहा है, अगर कोई प्रथम बार भी देख रहा है, उनकी भी एनर्जी लीजिए। बताइए इस व्यक्ति की मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग और क्या है। डिवाइन प्लीज़ डीपली गाइड करें, प्लीज़ डीपली बताएं यूनिवर्स, क्या इनकी फीलिंग है मेरे व्यूअर को लेकर के, क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक निकाल लूँ? चलिए, बॉटम ऑफ द डेक भी निकाल लिया है। चलिए भाई, देखते हैं आपके पार्टनर। ओह वाह भाई, कल नाइट वाली रीडिंग जिन लोगों ने देखी होगी ना, देख लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, डेक दूसरा था, आई थिंक यही डेक था शायद, नहीं दूसरा डेक था। देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो कुछ अच्छा होने वाला है भाई। जो सुनिए, जो भी लोग आज इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, आप आज करें, 10 दिन बाद करें, 5 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, कभी भी करेंगे ना, एक गुड न्यूज़ है भाई आप लोगों के लिए, जो व्यूअर हैं उनके लिए है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। समय का चक्रव्यूह, समय का पहिया कह लीजिए कि बदलने वाला है, आपके फेवर में डिवाइन काम करेंगे, डिवाइन टाइमिंग किसी की आने वाली है। अगर मैं सीधा सीधा एक मैसेज दूं तो हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप वीडियो में व्हील ऑफ फॉर्चून लिख करके या 10-10 की एनर्जी लिख करके भी क्लेम करिएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी दोनों डेक से आई है, देख लीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स, आकर्षण है, हाँ बिल्कुल आकर्षण है। आकर्षण तो इतना ज़्यादा है कि तब चला जाऊं तो अब चला जाऊं, अब चली जाऊं तो कब चली जाऊं। मतलब दिमाग में मॉर्निंग से भी ये चीज़ें चल रही है, आपकी तरफ आकर्षण बहुत है भाई। कुछ कर रहे हो क्या आप, क्या आप कुछ कर रहे हो? जो भी लोग चैनल से कनेक्टेड, क्या कोई रिचुअल कर रहा है, कोई रेमेडी कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए? कहीं से आपने पूछा या फिर अपने यूट्यूब से कुछ देख के सर्च किया है? आजकल में हाल फिलहाल में इस 12 दिन के अंदर अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो समझ लो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ,
आकर्षण बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इनको ये लगता है कि परिस्थिति अभी मेरे फेवर में काम नहीं कर रही, क्या मैं एक्शन लेना चाहिए या फिर एक्शन मुझे नहीं लेना चाहिए। एंड ऑल जोडिक साइंस की रीडिंग है, बट फिर भी आप लोग चाहते हैं तो बता देते हैं जी। स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशि आज की बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत आकर्षण है भाई, बहुत आकर्षण फील हो रहा है इनको, बहुत प्यार। देखो प्यार एक अलग चीज होती है, ठीक है। एक बॉडी की, जो बॉडी को लेकर के जो आकर्षण होता है ना, चाहे वो किसी मेल के अंदर हो, चाहे वो किसी फिर फीमेल के अंदर हो। हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं तो खुल के मुझे आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको ना पता है क्या हो रहा है, प्यार एक अलग चीज है। फिर से सुनिए, एक बॉडी का आकर्षण ज्यादा हो रहा है, एक तेज, बहुत ज्यादा, कि मिल लूं, कुछ वक्त बिता लूं, साथ रह लूं। चाहे ये मेल है आपका पार्टनर, चाहे ये कोई फीमेल भी है। मैंने कल परसों की रीडिंग में कहा था ना कि फीलिंग हर किसी के अंदर होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीलिंग मेल के अंदर हो, फीलिंग फीमेल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। हर किसी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती एंड एक समय पर नहीं काम करती, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये ना अपने मतलब ना पैसों को बनाने का काम, मतलब फाइनेंशियल, चाहे इसकी जॉब हो, इसका बिजनेस हो, इसका जो भी जॉब वर्क हो, उस पर ना इसका ध्यान बहुत केंद्रित है, बहुत ज्यादा। मतलब वो है ना कि मतलब बस करना है तो करना ही है काम में, कि ये नहीं करूंगा तो फिर मैं पेंटिकल कैसे अरेंज कर पाऊंगा, तो मुझे इतना एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा। मतलब दिमाग में ये चलता रहता है कि कितना कमा लूं, कितना जोड़ लूं, चाहे जुड़े पहिया भी ना इनके पास, लेकिन दिमाग इनका चलता है। हाथ पैर ये बाबूजी चलाते हैं, ये बाबूजी हैं, ये बबुनी हैं, पूरा दिमाग लड़ाना है। लेकिन जहां दिमाग लड़ाना चाहिए, जहां एक सिचुएशन खराब करके बैठे हैं, जहां कोई व्यक्ति इंतजार में है, किसी को क्लियरिटी देनी है, वहां कोई दिमाग, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है जी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है भाई, वहां दिमाग इनका काम नहीं करता। यहाँ देख लीजिए, द वर्ल्ड की एनर्जी दूसरे डेक से भी आई है एंड आपके पहले डेक से भी द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। दोनों डेक से एक ही मैसेज आना ये साधारण बात नहीं है। कुछ तो है जो डिवाइन एनर्जी ने 2 बार हमें एक ही जैसे मैसेज दिए हैं। बस इनको ये लग रहा है कि भाई आप एक ऐसे हो ना व्यक्ति कि एक कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न। आप प्यार भी दे सकते हो, आप रिश्तों को भी संभाल सकते हो, आप घर परिवार में भी बैलेंस बना सकते हो और आप इनको भी बहुत खुश रख सकते हो। एक खुशनुमा रिश्ता अगर आपके साथ ये फिर से जुड़ते हैं या फिर इस रिलेशन को मैरिज कमिटमेंट तक अगर ये जाता है तो, बट मुझे तो बहुत हाई चांसेस है ये आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है ना। बट ये इसकी थॉट है, इसकी जो फीलिंग है, ये वो मैं आपको सुबह की फीलिंग शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। एंड इनको यही लगता है कि अगर आपके साथ फिर से एक हो जाना ये बहुत बड़ी बात होगी, आपका इनका मिलना ये भी बहुत बहुत बड़ी बात होगी, ये इनको ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इन्होंने आपके साथ क्या किया, विश्वासघात किया, झूठ बोला, आपको धोखा दिया एंड आपके होते हुए भी ये थर्ड पार्टी को ले आए। बेशक आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, बट थर्ड पार्टी तो लाए ना भाई। थर्ड पार्टी क्यों लाए आप? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो भाई थर्ड पार्टी क्यों लाए? क्या मतलब था थर्ड पार्टी का, है ना। ये आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा बार बार। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उन लोगों के लिए मैसेज है ना। तो यही वो चीजें हैं कि मतलब इन्होंने ना पता है क्या किया है, आपसे छुपा के इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि एक लाइफ पार्टनर को करना नहीं चाहिए, एक लवर को करना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसने इस हद तक आपके साथ विश्वासघात, झूठ, धोखा, सब कुछ चीटिंग किया है इसने, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा एनर्जी है ना। देखो इस व्यक्ति के अंदर तो अट्रैक्ट वो बहुत ज्यादा है कि किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये अभी आपके लिए परेशान है, आपसे मिलने के लिए, आपको टच करने के लिए, आपको फील करने के लिए, है ना। तो पता है क्या, थर्ड पार्टी के साथ भी ये रिलेशन में रहे हैं। ये नॉर्मल रिलेशन नहीं है थर्ड पार्टी का इनके साथ, ये थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन में है और ये आपके साथ भी फिजिकल भी होना चाहता है, आपके साथ प्रीशियस वक्त भी बिताना चाहता है। तो कैसा प्यार है भाई,
मतलब एक व्यक्ति दो नाव पर सवार हुआ बैठा है, ये नाव भी मेरी, वो नाव भी मेरी, मैं इसमें भी पैर रख लूंगा उसमें भी पैर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो इसको भी समझ आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है, ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे दो रिलेशन में, इनको किसी एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इतना समझ आ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। एंड बहुत ज्यादा फोकस इसका अपने काम पर है भाई, बहुत ज्यादा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए था। ठीक है ना, ईश्वर आपके इस दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ईश्वर ने आपको रोते देखा है, बिलखते देखा है, इसलिए 10 नंबर का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। आप अपने लिए इस रीडिंग को क्लेम करें ना करें, आप अपने लिए क्लेम कर ले। व्हील ऑफ फॉर्चून 10-10 लिख देंगे तो ये आपके लिए भी क्लेम हो जाएगा। क्लेम करके जाइएगा, आपकी जिंदगी का सफर बदलने वाले हैं। कुछ नए अवसर आपको दिखाई देंगे, आपके फाइनेंस में, मनी में, जॉब में, करियर में ना बहुत परिवर्तन आएगा, नया अवसर आपकी तरफ आएगा। एंड अगर सफलता मिलने लग जाएगी तो सफलता पे सफलता ही मिलेगी। आप बहुत सी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। एक किस्मत का जो चक्रव्यूह है ना, वो अब आपके फेवर में है, ये समझ लो। ये जो चक्रव्यूह आपको दिखाई दे रहा है ना इस कार्ड पे, ये अब आपके लिए काम करेगा, आपके फेवर में। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जजमेंट मिले इस रिलेशन में। एंड आपको जजमेंट कैसे मिलेगा मैम, दीदी? इसमें तो थर्ड पार्टी बनी हुई है, पार्टनर तो थर्ड पार्टी का डील कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहा है, टाइम बिता रहा है, स्पेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मुझे जजमेंट कैसे मिलेगी? व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे लिए किस तरीके से काम करेगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है मुझसे। तो उस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। द जजमेंट आपकी लाइफ में ऐसे आएगा, इस समय का पहिया ऐसे घूमेगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी इसको चीट करेगी, जो इसने आपके साथ किया, ये थर्ड पार्टी इसको धोखा देगी। एंड थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें रिवील होंगी, इस व्यक्ति के आंखों के सामने आएंगी, कुछ लोग इसको बताएंगे, कुछ ये आंखों से देखेगा या देखेगी, फिर इसका दिल टूटेगा, फिर ये टूटेगा और ये टूट कर फिर आपके पास आएगा या आएगी। इसीलिए द जजमेंट का कार्ड आपके तरफ आया है। ठीक है, ये जजमेंट आपका पार्टनर नहीं दे रहा है आपको, ये डिवाइन ला रहे हैं आपके लिए जजमेंट, क्योंकि डिवाइन ने आपके आंसू, आपकी तड़प, आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका दर्द देखा है। आपने किस तरीके से एक एक दिन, एक एक रातें बिताई हैं इसके लिए, सोचा है, एंजाइटी लिया, डिप्रेशन में गए हो, है ना। न जाने, हो सकता है किसी की, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि हेल्थ भी बहुत खराब हो रही होगी भाई, इस व्यक्ति के चीट करने से, धोखा देने से, चले जाने से काफी लंबे समय तक आप, मुझे तो लगता है कि आप बीमार रहे हो। हाँ जी, तो बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ फेस किया है, इसलिए ईश्वर अब आपकी तरफ जजमेंट लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए आपको जजमेंट मिलने वाला है। हाँ जी, जजमेंट आपको मिलेगा। तो आप क्लेम करना चाहें, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी लिखकर क्लेम कर लीजिएगा। एंड 10-10 की एनर्जी लिखकर भी आप क्लेम कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आप इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए मेरे आईडी को, आप फेसबुक से देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड मैं हूँ गनीता राय, टैरोट विद गनीता। एंड फिर से आइएगा मुझसे मिलने, फिर से सुनिएगा, मैं आपका वेट करूँगी, मैं इंतज़ार करूंगी आपका कि आप फिर से मेरे चैनल पर आएँ और फिर से मेरी रीडिंग को सुने। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज कि आप इतना प्रीशियस समय निकाल करके आप लोग मेरी रीडिंग को देखने सुनने आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड वीडियो को जरूर लाइक करके जाएँ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं तो, और अपनी नेगेटिविटी को इसी वीडियो में रिलीज करके जाइएगा। आपने वीडियो लाइक कर दी तो आपको मिल जाएगी हीलिंग। ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक रह गया था, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ वेंट्स का, देखो मैंने कहा ना कि हो सकता है ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन ये आने वाले समय में ना बहुत कोशिश करेंगे आपके लिए, बहुत कोशिश करेंगे। मतलब ये चाहेंगे नहीं कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। एंड जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि रीडिंग जर्नल है। अब आप ये इस बेस पर, इस रीडिंग पर ये बेस मत बनाइएगा कि ये तो मेरा कार्मिक पार्टनर है, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका लवर हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी के भी साथ, है ना। अपने बुद्धि विवेक से इस रीडिंग को लेना। एंड बस यही है आपकी रीडिंग। चलिए बाय करते हैं हम आपको, एंड बहुत सारा वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मेरी तरफ से। आज मैं मॉर्निंग की एनर्जी में सेंड कर रही हूँ, एंड हीलिंग भी आप सभी की तरफ है।
आप लोगों का रियूनियन हो और आपको अपने पार्टनर का प्यार जल्द से जल्द मिले, बहुत ज़्यादा प्यार आपको अपनी लाइफ में मिले। अगर इनसे मिलना हो तो इनसे मिल जाए, एंड किसी नए व्यक्ति की एंट्री है तो उनसे बहुत सारा प्यार मिले। सीताराम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।